हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी को एचपी स्टडी हब की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि इस बार की जो दीपावली है वो आप सभी के लिए हेल्दी, वेल्दी एंड प्रोस्पर्स रहे। ठीक फ्रेंड्स, और हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि जितना हो सके आप इस दीपावली को इको फ्रेंडली और इन्वायरमेंट फ्रेंडली सेलिब्रेट करने की कोशिश करें। ठीक फ्रेंड्स, तो टुडे इज 14 नवंबर। तो चलिए देखते हैं 14 नवंबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपसे पूछा है जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने किस भगवान देवी के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए हैं? ऑप्शन ए माता वैष्णो देवी, ऑप्शन बी बाबा भैरवनाथ, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो माता वैष्णो देवी के नाम पर हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने सोने और चांदी के सिक्के जारी किए हैं। तो वैष्णो देवी मंदिर के नाम पर सोने और चांदी के सिक्कों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो कि आपके मनोज सिन्हा ने जारी किया है। इन सिक्कों को दिवाली से पहले जारी किया गया है। वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड ने इन सिक्कों को जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली में भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ठीक है, और दिल्ली के जो आपके सीएम है वो है आपके अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है आपके अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा है हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली महिला निदेशक की नियुक्ति की है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए। द राइट आंसर इज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। मानव संसाधन कार्यकारी आलिया जफर पीसीबी के 4 नए निदेशकों में से एक है, और इनके अलावा यानी कि आलिया जफर के अलावा जो इसके मेंबर है वो है आपके जावेद कुरैशी, वाजिद जवाद और आपके आरिफ सईद। तो आलिया जफर और जवाद को 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। पीसीबी के नए संविधान के तहत 4 स्वतंत्र निदेशकों में से एक महिला का होना जरूरी है। ठीक है, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है पीसीबी का यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसमें डिसाइड किया गया है कि 4 जो आपके निदेशक होते हैं उसमें से एक का फीमेल का होना जरूरी है। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है कि बीसीसीआई के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है बीसीसीआई के। ठीक है, बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए 1 मार्च 2021, ऑप्शन बी 31 मार्च 2021, ऑप्शन सी 31 अगस्त 2021, या ऑप्शन डी 31 नवंबर 2021। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को 31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है, और ये जो निर्देश दिए वो दिए वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन ने। तो उसके निर्देश के अनुसार उन्होंने कहा है कि जिन खातों को पैन से लिंक करने की जरूरत है उन्हें भी आगामी 31 मार्च तक पैन से जोड़ने का काम पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किए जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें जो आपके 12 अंक होते हैं और ये एक विशिष्ट संख्या छपी होती है, इसके अंदर एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है। फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो 31 मार्च 2021 तक जितने भी आपके बैंक खाते हैं उनके साथ आधार कार्ड को लिंक करने का वित्त मंत्रालय ने हाल ही में ऑर्डर जारी किया है, और यानी कि निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा है हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन देश के सबसे बड़े दानवीर हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 में 7,904 करोड़ रुपए दान किए हैं? आपके ऑप्शन ए शिव नाडार, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी अजीम प्रेमजी, या ऑप्शन डी अनिल अग्रवाल। तो हाल ही में हारून इंडिया की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और उसमें जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अजीम प्रेमजी जो कि विप्रो कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने आपका इस साल यानी कि 2019 और 20 में लगभग 7,904 करोड़ रुपए जो है आपके दान किए हैं। फ्रेंड्स, और हारून इंडिया द्वारा जारी इस रिपोर्ट में आपके जितने भी परोपकारी यानी कि फिलेंथ्रोपिस्ट पर्सन होते हैं उनके नाम इसमें हर साल ये आपकी पब्लिश करती है। तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका दूसरा रैंक आया है यानी कि दानवीर में, वो आया आपका HCL टेक्नोलॉजी के आपके चेयरमैन जिसका नाम है शिव नाडार, इन्होंने आपका दूसरा स्थान हासिल किया है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी इसमें तीसरे नंबर पे हैं, जिनकी फैमिली ने लगभग आपका 448 करोड़ रुपए जो आपके वित्त वर्ष 2019-20 में दान
किए हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखें। अजीम प्रेम जी ने 2019-20 के लिए 7,904 करोड़ रुपए जो है आपके दान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ की खोज की है? तो फ्रेंड्स, समुद्र के नीचे जो आपकी चट्टानें होती हैं या आपकी चट्टानों के पास जो आपके रंग बिरंगे कलरफुल जो आपकी पेड़ पौधे लगे होते हैं या पेड़ पौधे, उन्हें उन्हें फ्रेंड्स आपका कहते हैं कोरल रीफ। वो आपकी कोरल रीफ होती है। तो कहाँ पे रिसेंटली कोरल रीफ आपकी फाउंड की गई 500 मीटर की? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑस्ट्रेलिया। जो कि ग्रेट बैरियर रीफ है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ही होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी कोरल रीफ की जो आपकी खोज की है। और इस कोरल रीफ की संरचना एक ब्लेड जैसी है, जिसका निचला हिस्सा तकरीबन 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है। और हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक पिछले आपका 30 वर्षों में ग्रेट बैरियर रीफ ने अपनी जो कोरल रीफ है उसको उसमें लगभग आपका 50% जो आपका हिस्सा जो आपका खो दिया है। तो फ्रेंड्स, ये इन्वायरमेंट में जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है आपका कोरल रीफ जो आपकी डे बाई डे आपकी फ्रेंड्स क्या हो रही है, गायब हो रही हैं। ठीक है, तो इनको प्रिजर्व करने के लिए हमें जो है आपका ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट और साथ ही में यूनाइटेड नेशन भी काफ़ी प्रयास कर रहा है ताकि इनको प्रिजर्व किया जा सके, कोरल रीफ को बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो वायसराय थे भारत के, एकमात्र ऐसे वायसराय फ्रेंड्स आपके जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। इसे आप याद रखें, अंडमान निकोबार में। और लॉर्ड मेयो के टाइम में फ्रेंड्स फेमस घटना, लॉर्ड मेयो ने आपका एक मेयो कॉलेज सेटअप किया था। ठीक है, अजमेर में एक मेयो कॉलेज स्थापित किया था। और से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इनके टाइम में हो वो आपका 1872 का सेंसस। 1872 का सेंसस इन्होंने फ्रेंड्स आपका स्टार्ट किया था, जनगणना जो इन्होंने स्टार्ट की थी, लेकिन जो रेगुलर की थी एवरी 10 ईयर के लिए 1881 ने। फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लॉर्ड मेयो। लॉर्ड लिटन को जाना था फ्रेंड्स आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो इनके टाइम में आपका लागू हुआ था। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के लिए जाने थे। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम हमारी कैपिटल शिफ्ट की गई थी, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम। ठीक है ना, कलकत्ता से दिल्ली 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलिंगटन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। तो 7 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन इज द राइट आंसर। लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया था और इस आयोग का उद्देश्य 1919 के सुधार का अध्ययन करना था। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था जो 1919 में आपके सुधार की गई थी, रिकमेंडेशन की गई थी, उसमें आपका स्टडी करना कि क्या वो ठीक है या नहीं। ठीक है, और साइमन कमीशन के दौरान ही फ्रेंड्स आपका इसमें इसके इसके अगेंस्ट जो आपके यहाँ पे इंडिया में जो प्रोटेस्ट चले थे उसमें आपका लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उन पर एक लाठीचार्ज हुआ था और जिस दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इसे आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम फ्रेंड्स आपका सैडलर आयोग जो एजुकेशन से रिलेटेड था वो सेटअप किया गया था 1917 में। इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? आपका क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राम कृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी श्री औरबिंदो या ऑप्शन डी स्वामी प्रभुपाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राम कृष्ण परमहंस। आध्यात्मिक गुरु व योगी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। तो फ्रेंड्स, आज का दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहा, आपने मुझे बताना है रामकृष्ण परमहंस की जो आपका रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना कौन से साल में की गई थी? आपने मुझे उस साल का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9। द वर्ड बेनीथ हिज फीट। द वर्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? आपके क्वेश्चन है, पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन बी नवाब पटौदी या ऑप्शन सी राहुल द्रविड़ या ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए पुलेला गोपीचंद। तो यानी कि पुलेला गोपीचंद है जो भारत के एक बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। इनकी जो आपकी अकेडमी है, इनकी जो आपकी जीवनी है उसका नाम है द वर्ड बीनीथ हिज फीट। ठीक है, और ये आपका अब प्रेजेंट में आपके ये इंडियन बैडमिंटन के फ्रेंड्स आपके कोच भी हैं और इन्हीं के आपके जो शिष्य हैं
जिन्हें आप जानते होंगे, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन चैंपियनशिप में जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, मैं बात कर रहा हूँ पीवी सिंधु की। ठीक है, पीवी सिंधु जो आपकी इनकी ही स्टूडेंट है और इनकी एकेडमी में उन्होंने आपकी बैडमिंटन सीखी हुई है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर ए एम स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है और नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। इंडिया में जो आपके फ्रेंड्स हरित क्रांति के पिता थे वो थे एम एस स्वामीनाथन, लेकिन दुनिया में और वर्ल्ड में कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। और वर्गीस कुरियन जो है फ्रेंड्स, उन्हें कहा जाता है श्वेत क्रांति के पिता। ठीक है, श्वेत क्रांति के जो पिता है वो आपके वर्गीस कुरियन। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन 14 नवंबर के डिस्कस कर लिए हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मोर वीडियो और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।